हेलो स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हमने संधि टॉपिक के बारे में अध्ययन किया था, जिसका पहला प्रकार था स्वर संधि। स्वर संधि में हमने अध्ययन किया था दीर्घ संधि का। आज दूसरे प्रकार का अध्ययन करेंगे गुण संधि का। गुण संधि। गुण संधि में 3 प्रकार के नियम होते हैं, जिसमें पहला नियम है या पहला जो कार्य है वो ये है, संयोजन से पहले अ या आ हो। संयोजन से पहले अ या आ हो, उसके बाद में ई या ई हो तो इसके स्थान पर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। अब इसके उदाहरण समझते हैं हम। जैसे देवेंद्र, देवेंद्र, इसका संधि विच्छेद करते हैं। तो संधि विच्छेद देखिए आप, देव प्लस इंद्र। संयोजन से पहले क्या है? वह में कौन सा स्वर है? अ। जैसे इसको लिखते हैं देव। अब व्यंजन और स्वर को दोनों को अलग अलग करके लिखते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। वह और अ प्लस इंद्र। मैंने क्या बताया? संयोजन से पहले अ या आ हो, संयोजन के बाद में ई या ई हो तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो देखिए, संयोजन से पहले अ है और संयोजन के बाद में ई है, तो इन दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा? ए। अब इसको जोड़कर लिखते हैं, तो देव इंद्र, देवेंद्र। अब ये स्वर किस में जुड़ेगा? व्यंजन में जुड़ेगा, तो क्या बनेगा? देवेंद्र। क्या बन गया? देवेंद्र। दोबारा देखिए आप, संयोजन से पहले अ या आ हो, संयोजन के बाद में ई या ई हो तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। शब्द लिखा देवेंद्र, देव प्लस इंद्र। संयोजन से पहले क्या है? अ, क्योंकि वह में जब स्वर को अलग करेंगे व्यंजन से तो क्या स्वर लिखा जाएगा? अ। और संयोजन के बाद में कौन सा स्वर है? ई। इन दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा? ए स्वर आ जाएगा। अब जब इसको एक जगह करते हैं या जोड़ते हैं तो देवेंद्र, तो दे वह स्वर विहीन है। ये जो इनकी जगह है स्थान पे ए और इंद्र। अब जब इसको जोड़कर लिखेंगे तो देवेंद्र। दूसरा उदाहरण मिलता जुलता ही ले लेते हैं, नरेंद्र, नरेंद्र। इसका संधि विच्छेद करते हैं, नर जोड़ इंद्र, नर प्लस इंद्र। संयोजन से पहले क्या है? रे में कौन सा स्वर है? अ। दोबारा देख लेते हैं, रे में कौन सा स्वर है? अ। संयोजन के बाद में क्या है? इंद्र या ई। संयोजन से पहले अ या आ हो, संयोजन के बाद में ई या ई हो तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इन दोनों को तो काट देते हैं या हटा देते हैं, इनकी जगह क्या लिखा जाएगा? ए। अब जब इसको जोड़कर लिखते हैं तो बाकी शब्द जो बच गए हैं, वर्ण जो बच गए, वो ऐसे कैसे लिखे जाएंगे? नरेंद्र। अब इसको जोड़कर लिखना है, क्योंकि स्वर जो है वो व्यंजन को पूरा करेगा, क्योंकि ये हलंत या आधा है, तो इसको जब पूरा करेगा तो न रे में क्या जुड़ेगा? ए, नरेंद्र। बन गया दूसरा शब्द नरेंद्र। अगला उदाहरण देखिए, परमेश्वर। क्या शब्द लिया? परमेश्वर। इसका संधि विच्छेद करते हैं अपन, परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ईश्वर। संयोजन से पहले क्या है? अ। में कौन सा स्वर है? अ। और संयोजन के बाद में क्या है? बड़ी ई। यहां देखिए, अ या आ के बाद में, यानी कि इन दोनों में से कोई भी वर्ण हो, स्वर हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी स्वर हो सकता है। परिवर्तन किस में आएगा? इन दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो संयोजन से पहले तो अ है और संयोजन के बाद में बड़ी ई है, तो क्या बनेगा? ए बनेगा। तो में कौन सा स्वर है? अ, और संयोजन के बाद में क्या है? बड़ी। इन दोनों के स्थान पर क्या बनेगा? ए। बाकी जो बच गए वर्ण वो ऐसे कैसे लिखेंगे? पर मैं हलंत युक्त रहेगा, क्योंकि इसका स्वर है वो हट गया था। इसकी जगह क्या लेके आए अपन? ए लेके आए। पर मैं
बाकी जो बच गया वो ऐसा कैसा लिख देंगे। अब कोई भी जो स्वर होता है वो अपने से आगे वाले व्यंजन को पूरा करता है। तो ये देखिए, ये ए इसमें जुड़ेगा, परमेश्वर। शब्द क्या बना? परमेश्वर। अगला उदाहरण देखिए, गणेश। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद क्या बनेगा? गण प्लस ई। संयोजन से पहले क्या है? ए स्वर है, और संयोजन के बाद में बड़ी ई। इन दोनों के स्थान पर क्या बनेगा? ए। बाकी जो स्वर या व्यंजन बच गए हैं या वर्ण बच गए हैं वो ऐसे कैसे लिखे जाएंगे? ये मैं बार बार बता रहा हूं कि कोई भी जो स्वर होता है अपने से आगे वाले व्यंजन को पूरा करता है, अगर वो आधा या हलंत युक्त हो। तो ये ए किस में जुड़ेगा? न में। तो शब्द क्या बनेगा? गणेश। शब्द क्या बना? गणेश। रमेश। शब्द क्या लिखा? रमेश। संधि विच्छेद करेंगे, रमा प्लस ईस। रमा प्लस ईस। संयोजन से पहले क्या है? आ स्वर है, और संयोजन के बाद में ई स्वर है। इन दोनों के स्थान पर क्या बनेगा? ए। बाकी जो वर्ण बच गए वो ऐसे कैसे लिखे जाएंगे? ये स्वर अपने से आगे वाले व्यंजन को पूरा करेगा। र, ए किस में जोड़ेगा? मैं में। ये ए और ये स। शब्द क्या बना? रमेश। इसके बाद में एक उदाहरण और देखते हैं, योगेश्वर। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? योग प्लस ईश्वर। योग प्लस ईश्वर। संयोजन से पहले क्या है? ऐश्वर है, और संयोजन के बाद में बड़ी ईश्वर है। इन दोनों के स्थान पर क्या बनेगा? ए बनेगा। बाकी जो वर्ण बच गए हैं वो ऐसे कैसे लिखे देंगे? तो यो हलंत युक्त हो गया क्योंकि इसमें से ये ए हटा दिया था, और ये ई हट गया, तो स्वर। संयोजन करते हैं तो जो स्वर होता है वो अपने से आगे वाले व्यंजन को पूरा कर देता है। तो यो ग में ए जुड़ेगा, ए स्वर। शब्द क्या बना? योगेश्वर। अगला उदाहरण देखिए, यथेष्ट। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? यथा प्लस इष्ट। संयोजन से पहले आ स्वर है, और संयोजन के बाद में ईश्वर है। इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बाकी जो वर्ण बच गए वो ऐसे कैसे लिखे देंगे? तो ये थ हलंत युक्त है, और ये स्ट है। जब ये स्वर इसमें जुड़ेगा तो क्या मात्रा लगेगी? यथेष्ट। शब्द क्या बन गया? यथेष्ट। दूसरा उदाहरण देखते हैं, अंकेक्षण। इसका संधि विच्छेद करते हैं, अंक प्लस इक्षण। अंक प्लस इक्षण। संयोजन से पहले क्या है? कौन सा स्वर है? ए, और संयोजन के बाद में ई। इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए। ये क हलंत युक्त है, तो ये ए स्वर किस में जुड़ेगा? क में। तो अंकेक्षण, ये ए हट जाएगा क्योंकि इसमें लगा दिया। शब्द क्या बनेगा? अंकेक्षण। शब्द क्या बना? अंकेक्षण। अगला उदाहरण देखते हैं, अपेक्षा। संधि विच्छेद क्या बनेगा? अप प्लस इक्षा। संयोजन से पहले क्या है? ए स्वर है, और संयोजन के बाद में ई स्वर है। दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए। ये ए स्वर किस में जुड़ेगा? प में, क्योंकि प स्वर हटते ही हलंत युक्त हो जाता है, आधा हो जाता है, तो इसके ए बन गया। बाकी लिख देंगे ऐसा का ऐसा। इसको जब स्वर जब व्यंजन को पूरा करेगा तो शब्द क्या बनेगा? अपेक्षा। शब्द क्या बनेगा? अपेक्षा। देखते हैं,
द्वारकेश। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? द्वारका प्लस ईश। शब्द क्या बना? द्वारका प्लस ईश। संयोजन से पहले कौन सा स्वर है? आ, और संयोजन के बाद में कौन सा स्वर है? ई। इन दोनों के स्थान पर क्या बनेगा? ए। शब्द क्या बना? द्वारकेश। क्योंकि ये किस में जुड़ जाएगा? ए में, क्योंकि क्या है? हलंत युक्त हो जाएगा। हलंत युक्त होते ही जो स्वर होता है वो अपने से आगे वाले व्यंजन को पूरा करता है, जैसे इसमें पूरा। तो ये थे गुण संधि के पहले नियम के कुछ उदाहरण। अब गुण संधि का दूसरा नियम पढ़ते हैं दूसरा नियम। ए या आ के बाद में ऊ या बड़ा ऊ हो तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। पहले नियम में क्या हो रहा था? ए या आ के बाद में ई हो तो ए हो रहा था। इसमें दूसरे नियम में क्या? ए या आ के बाद में ऊ या बड़ा ऊ हो तो इसके स्थान पर ओ हो जाएगा। तो उदाहरण देख, परोपकार। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? पर प्लस उपकार। संयोजन से पहले क्या है? ए स्वर है। संयोजन के बाद में क्या है? उ स्वर है। इन दोनों के स्थान पे परिवर्तन क्या आएगा? ओ। यानी कि इन दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा? ओ। बाकी जो शब्द वर्ण बच गए वो ऐसे कैसे लिखेंगे? प हलंत युक्त हो जाएगा और पकार। जो स्वर होता है वो अपने से आगे वाले व्यंजन को पूरा करता है, या हलंत युक्त व्यंजन को पूरा करता है। शब्द क्या बनेगा? परोपकार। शब्द क्या बना? परोपकार। दूसरा उदाहरण, गंगोर्मी। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? गंगा प्लस उर्मी। गंगा प्लस उर्मी। संयोजन से पहले क्या है? आ, और संयोजन के बाद में क्या है? उ। इन दोनों के स्थान पर क्या बनेगा? इन दोनों के स्थान पर आएगा ओ। बाकी जो वर्ण बच गए, व्यंजन बच गए, वो ऐसे कैसे लिखे देंगे? गए हलंत युक्त हो जाएगा क्योंकि इसका स्वर हमने हटा दिया था, और ये मी बच जाएगा। अब जो स्वर होता है वो अपने से आगे वाले व्यंजन को पूरा कर देता है। तो शब्द क्या बनेगा? ये ओ इसमें जुड़ गया, गंगोरमी। शब्द क्या बना? गंगोरमी। दूसरा उदाहरण देखते हैं, जलोर्मी। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? जल प्लस उर्मी। संयोजन से पहले क्या है? ए स्वर है। संयोजन से पहले ए स्वर, और संयोजन के बाद में उ स्वर है। इन दोनों के स्थान पर क्या बनेगा? ओ। दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा? ओ। बाकी जो व्यंजन बच गए वो ऐसे कैसे लिख देंगे? लय हलंत युक्त रहेगा क्योंकि इसका स्वर हमने हटा दिया था, तो ये इसमें जुड़ जाएगा। बाकी वर्ण ऐसे कैसे लिख देंगे? अब ये इसमें जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? जलोर्मी। शब्द क्या बना? जलोर्मी। यानी कि जलोर्मी का जब संधि विच्छेद करेंगे तो जल प्लस उर्मी। इसके बाद में संयोजन से पहले ए स्वर और संयोजन के बाद में उ स्वर है। इन दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा? ओ। जय ऐसा कैसा लिख देंगे? लय हलंत युक्त रहेगा। लय क्या रहेगा? हलंत युक्त, क्योंकि ये स्वर अपने से आगे वाले व्यंजन को पूरा कर देगा, और बाकी जो अंत में वर्ण बच गए वो ऐसे कैसे लिख देंगे। तो शब्द क्या बनेगा? जलोर्मी। अगला देखो, सर्वोत्तम। अगला उदाहरण देखते हैं, सर्वोत्तम। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद करने पर शब्द क्या बनेंगे? सर्व प्लस उत्तम। संयोजन से पहले क्या स्वर है? ए, और संयोजन के बाद में उ। इन दोनों के स्थान पर क्या बनेगा? यानी कि इन दोनों को तो हटा देंगे, इसकी जगह क्या लेकर आएंगे? ओ। क्या लेकर आएंगे? ओ। बाकी जो वर्ण बच गए या जो व्यंजन बच गए वो ऐसे कैसे लिख देंगे? स। ये वह हलंत युक्त हो जाएगा क्योंकि इसका स्वर हमने हटा दिया था। अंत में जो शब्द बच गए या वर्ण बच गए वो ऐसे कैसे लिख देंगे? जो स्वर होता है वो अपने से आगे वाले व्यंजन को पूरा करता है। तो शब्द क्या बनेगा? सर्वोत्तम। शब्द क्या बना? सर्वोत्तम। अगला उदाहरण देखिए,
प्रश्नोत्तर। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? प्रश्न प्लस उत्तर। प्रश्न प्लस उत्तर। संयोजन से पहले कौन सा स्वर है? ए। और संयोजन के बाद में कौन सा स्वर है? उ। इन दोनों के स्थान पर कौन सा स्वर आ जाएगा? ओ। दोनों के स्थान पर कौन सा स्वर आएगा? ओ। बाकी जो वर्ण बच गए वो ऐसे कैसे लिख देंगे? न हलंत युक्त हो जाएगा क्योंकि इसका स्वर हमने हटा दिया था। ये स्वर अब इसमें जुड़ जाएगा। अब ये स्वर इसमें जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा? प्रश्नोत्तर। शब्द क्या बना? प्रश्नोत्तर। अगला उदाहरण देखिए। पूर्णोपमा। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? पूर्ण प्लस उपमा। पूर्ण प्लस उपमा। संयोजन से पहले कौन सा स्वर है? ए। संयोजन के बाद में कौन सा स्वर है? उ। इन दोनों के स्थान पर क्या बनेगा? ओ। बाकी जो वर्ण बच गए वो ऐसे कैसे लिख देंगे? ये ण हलंत युक्त हो जाएगा क्योंकि इसका स्वर हमने हटा दिया है। और ये जो स्वर है ओ ये इसमें जुड़े जाएगा। पहले आगे वाले वर्ण लिख देते हैं। ये इसमें जुड़ जाएगा क्योंकि कोई भी जो स्वर होता है अपने से आगे वाले हलंत व्यंजन को पूरा करता है। तो शब्द क्या बनेगा? पूर्णोपमा। शब्द क्या बना? पूर्णोपमा। उत्तरोत्तर। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? उत्तर प्लस उत्तर। संयोजन से पहले कौन सा स्वर है? अ। और संयोजन के बाद में उ। इन दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा? ओ। बाकी जो वर्ण बच गए वो ऐसे कैसे लिखे देंगे? उत्तर। र हलंत युक्त रहेगा क्योंकि इसका स्वर हमने हटा दिया है। बाकी ये जो वर्ण बच गए वो ऐसे कैसे लिख देंगे? ये जो स्वर होता है वो अपने से आगे वाले व्यंजन को पूरा कर देता है अर्थात अब इसमें जोड़ देंगे। तो शब्द क्या बनेगा? उत्तरोत्तर। अगला उदाहरण देखिए। गंगोदक। गंगा प्लस उदक। गंगा प्लस उदक। संयोजन से पहले कौन सा स्वर है? आ। और संयोजन के बाद में उ। इन दोनों के स्थान पर क्या बनेगा? ओ। बाकी जो वर्ण बच गए वो ऐसे कैसे लिखे देंगे? ये गए हलंत युक्त रह जाएगा क्योंकि इसका स्वर हमने हटा दिया था। और ये ऐसा कैसा। अब ये जो स्वर है वो इसमें जोड़े जाएगा। शब्द क्या बनेगा? गंगो दक। अगला उदाहरण देखिए। महोर्जा। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? महा प्लस ऊर्जा। संधि विच्छेद क्या बनेगा? महा प्लस ऊर्जा। संयोजन से पहले कौन सा स्वर है? आ। और संयोजन के बाद में उ। इन दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा? ओ। बाकी जो वर्ण बच गए वो ऐसे कैसे लिख देंगे? है हलंत युक्त रहेगा और ये जा लिख देंगे। अब ये स्वर इसमें जुड़ जाएगा तो शब्द क्या बनेगा? महोर्जा। शब्द क्या बना? महोर्जा। तो ये था गुण संधि का दूसरा नियम यानी कि संयोजन से पहले अ या आ और संयोजन के बाद में उ या उ हो तो उनके स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ। जिसका अब गुण संधि का तीसरा जो नियम है वो क्या है? अ या आ के बाद में री हो तो इसके स्थान पर क्या बन जाएगा? अर। र हलंत युक्त रहेगा। क्या शब्द बनेगा? र हलंत युक्त रहेगा। अर जो वर्ण है या शब्द है उसका निर्माण हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं। देवर्षि। देव प्लस ऋषि। अब मैंने क्या बताया? अ या आ के बाद में री हो तो क्या बनेगा? अर। संयोजन से पहले क्या है? इसमें अ स्वर है और संयोजन के बाद में री है। अब इन दोनों को तो काट देंगे, इसकी जगह क्या बनेगा? अर। र हलंत युक्त रहेगा। बाकी जो वर्ण बच गए वो ऐसे कैसे लिखेंगे? तो ये दे, ये वह हलंत युक्त और ये हट गया, ये बच गया सी। अब इसको एक साथ लिखेंगे तो दे, ये वह अ को पूरा, ये अ वह को पूरा करेगा। देवर्षि
और ये शब्द क्या बनेगा? देवर्षि। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए। शब्द क्या लिखा? सप्तर्षि। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? सप्त प्लस ऋषि। संयोजन से पहले कौन सा स्वर है? अ, और संयोजन के बाद में री। इन दोनों के स्थान पर क्या बनेगा? अर। दोनों के स्थान पर क्या बना? अर। बाकी जो वर्ण बच गए वो ऐसे के ऐसे लिख देंगे। ये इसे आधे व्यंजन को पूरा करेगा तो शब्द क्या बनेगा? सप्तर्षि। ये वर्णों को समझने के लिए मैंने एक अलग से क्लास बना रखी है, उसमें आप समझ सकते हैं कि ये जो आधा वर्ण है वो कौन सा आधा होता है और कौन सा पूरा होता है। तो शब्द क्या बना? सप्तर्षि। अगला उदाहरण देखिए। महर्षि। महा प्लस ऋषि। संयोजन से पहले क्या है? आ, और संयोजन के बाद में री। इन दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा? अर। बाकी जो वर्ण बच गए वो ऐसे कैसे लिख देंगे। ये है को पूरा करेगा और ये रह आधा का आधा रह जाएगा तो शब्द क्या बनेगा? महर्षि। अगला उदाहरण देखिए, चौथा। शीतर्तु। शब्द क्या लिखा? शीतर्तु। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? शीत प्लस ऋतु। शब्द क्या बना? शीत प्लस ऋतु। संयोजन से पहले अ स्वर है और संयोजन के बाद में री है। इन दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा? अर। दोनों के स्थान पर क्या आ गया? और बाकी शब्द ऐसे कैसे लिख देते हैं। ये स्वर अपने से आगे वाले व्यंजन को पूरा करेगा और ये हलंत रह जाएगा, क्योंकि ये हलंत है तो शब्द क्या बना? शीतर्तु। अगला उदाहरण देखिए। ग्रीष्मर्तु। शब्द क्या लिखा? ग्रीष्मर्तु। संधि विच्छेद कैसे बनेगा? ग्रीष्म प्लस ऋतु। संयोजन से पहले कौन सा स्वर है? अ, और संयोजन के बाद में री। इन दोनों के स्थान पर क्या लिख देंगे? अर। शब्द क्या बनेगा? बाकी जो बच के वो ऐसे कैसे लिख देंगे। मैं हलंत युक्त हो जाएगा क्योंकि इसका स्वर हमने हटा दिया था। ये अंत का जो वर्ण है वो ऐसे कैसे लिख देंगे। जब अब इसको जोड़कर लिखेंगे तो क्या बनेगा? ग्रीष्म। ये मैं इसको पूरा कर देगा तो मैं पूरा हो गया। ये रे आधा का था और ये तू, क्योंकि तय के ऊपर रह लग जाएगा तो शब्द क्या बना? ग्रीष्म। ग्रीष्म तू। ग्रीष्म तू। अब अगला, राजर्षि। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? राज प्लस ऋषि। संयोजन से पहले अ स्वर और संयोजन के बाद में री स्वर है। इन दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा? अर। दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा? और बाकी जो व्यंजन बच गए वो ऐसा कैसा लिख देंगे। ये जय हलंत युक्त हो जाएगा और ये सी ऐसा कैसा लिख दिया। अभी ये स्वर है, ये अपने से आगे वाले व्यंजन को पूरा कर देगा तो ये जय पूरा हो गया। ये रह आधा का आधा रहेगा और ये सी के ऊपर रह। शब्द क्या बना? राजर्षि। इस प्रकार गुण संधि का तीसरा नियम। तीनों नियम हमने आज अध्ययन किए हैं। तीनों नियम पूरे हो गए तो आज ये। अब मिलते हैं अगले वीडियो में स्वर संधि के अगले भाग के साथ। जय हिंद, जय भारत।